अरावली पर्वतमाला की पुरानी व्यापक परिभाषा को बहाल किया जाए। अरावली बचाओ और मनरेगा का नाम परिवर्तन करने को लेकर पूर्व राज्य मंत्री जाड़ावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के नेतृत्व में शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस के तत्वाधान में हजारों की संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक से कलेक्ट्री चौराहे तक पैदल मार्च निकालते हुए मानव श्रृंखला बनाते हुए जोरदार प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर एवं डीएफए को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली बचाने को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर केंद्र एवं राज्य सरकार को घेरा है। उनसे प्रेरित होकर चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने आज शानदार प्रदर्शन किया। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि पर्वतमाला के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2025 के फैसले पर पुनर्विचार एवं समीक्षा याचिका दायर करने की मांग महामहिम राष्ट्रपति जी से की है। उन्होंने कहा कि पर्वतमाला के संरक्षण के महत्व को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवंबर 2025 में पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करने संबंधी फैसले पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। इस फैसले में अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा निर्धारित की गई है, जिनमें केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भूमि को ही अरावली हिल माना जाएगा। यह परिभाषा अरावली की 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली अधिकांश पहाड़ियां एवं टीलों के संरक्षण के दायरे से बाहर कर देगी, जिससे अवैध खनन, रियल एस्टेट विकास एवं अनियंत्रित निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत की प्राकृतिक ग्रीन वॉल है, जो थार मरुस्थल के विस्तार को रोकती है, भूजल रिचार्ज करती है, वायु प्रदूषण नियंत्रित करती है तथा जैव विविधता का संरक्षण करती है। इसका विनाश राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर एवं गुजरात के पर्यावरण, जल सुरक्षा एवं जलवायु पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले पर तत्काल समीक्षा याचिका रिव्यू पिटीशन दायर करे। अरावली पर्वतमाला की पुरानी व्यापक परिभाषा को बहाल किया जाए तथा सभी पहाड़ियों एवं टीलों को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन, लीज या निर्माण की अनुमति न दी जाए। राजस्थान अरावली से 34 जिले प्रभावित हो रहे हैं। 1,34,000 वर्ग किलोमीटर एरिया प्रभावित होगा। अरावली को राष्ट्रीय प्राकृतिक विरासत घोषित कर सख्त निरीक्षण नीति लागू की जाए। मनरेगा के संदर्भ में लिखा है कि मनरेगा को पूर्ववत बहाल किया जाए, कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाई जाए और मजदूरी दरों में सुधार किया जाए। मनरेगा में जो संशोधन करके उसका नाम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की जगह जी राम जी योजना करके तथा उसमें जो संशोधन करके नियम बनाए हैं वो मजदूर वर्ग के हित में नहीं है। मनरेगा योजना में किए गए संशोधन को निरस्त कर पूर्ण की भांति मनरेगा को ही रखा जाए तथा नियम भी पूर्व की भांति किए जाएं। योजना के कार्य दिवसों को बढ़ाकर 100 दिन की एवज में न्यूनतम 150 दिन कार्य दिवस किए जाएं। योजना के बजट आवंटन को पहले से अधिक बढ़ाया जाए तथा मजदूरों को मजदूरी दरों की पुनरीक्षित कर न्यूनतम दैनिक मजदूरी की जाए। मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि गरीबों को रोजगार की कानूनी गारंटी देने वाला अधिनियम है, जिसे महात्मा गांधी के नाम से जोड़कर देश भर में पहचान मिली। केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच 60% 40% का रेशो वहन नहीं कर लाएगी। राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति बहुत विषम है, इसलिए यह योजना कार्य रूप नहीं ले पाएगी। योजना ठप हो जाएगी। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाना भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रवक्ता नवरतन जी नगर ने बताया कि कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता त्रिलोक चंद्र जाट, प्रेम प्रकाश मुंदड़ा, शहर अध्यक्ष अनिल सोनी, ग्रामीण अध्यक्ष विक्रम जाट, प्रदेश सचिव रंजीत लोट, संगठन महामंत्री महेंद्र शर्मा, विधानसभा चुनाव प्रभारी नगेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व प्रधान पुष्पा जाट, पूर्व सभापति रमेश नाथ योगी, उप सभापति कैलाश पंवार, वरिष्ठ नेता दिलीप नेबनानी, जिला उपाध्यक्ष गोविंद शर्मा, जिला उपाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह जाड़ावत, जिला महामंत्री प्रमोद सिंह तंवर, जिला महामंत्री कमल गुर्जर, जिला प्रवक्ता राजेश सोनी, मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह भाटी, बाल मुकुंद मालीवाल, रविराज सिंह जाड़ावत, दिनेश सोनी, कालूलाल जाट, महावीर सिंह डेलवास, राजदीप सिंह राणावत, अर्जुन राय का, पूर्व पीसीसी सदस्य रामलाल जाट, किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष उपाध्यक्ष रामस्वरूप जाट, युवक कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष नवीन तंवर, NSUI अध्यक्ष कहना वैष्णव, युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष छत्रपाल सिंह चौहान, धर्मेंद्र मुंदड़ा, युवा उपाध्यक्ष नितिन वर्मा, ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष गेहरूगिरी गोस्वामी, SC विभाग जिला अध्यक्ष राकेश घारू, SC विभाग प्रदेश महासचिव गणेश लाल जाटोलिया, SC विभाग PCC सदस्य रामेश्वर लाल बैरवा, अभिषेक गर्ग, चांदनी बैरागी, ललिता रैगर, सृष्टि गर्ग, सरपंच प्रतिनिधि रतनलाल मीना, दिनेश भोई,
शहर संगठन महामंत्री महेश कनानी, ग्रामीण संगठन महामंत्री लादूलाल धाकड़, महामंत्री सबूलाल प्रजापत, पिंटू राव, गजानंद शर्मा, शंकर सेन, पिंटू विजय वर्गीय, देवीलाल धाकड़, कैलाश भूतड़ा, अनिल भड़कत्या, रामगोपाल लोहार, गोपाल सालवी, महेंद्र मेड़तिया, टिंकू धमानी, शैलेंद्र सिंह सट्टावत, यूसुफ भैया, गोश मोहम्मद, राजेश सरगरा, शैलेंद्र सिंह राव, प्रवीण मेनारिया, प्रभु रैगर, संजय रैगर, देवीलाल जाट पाल, पूर्व सरपंच सत्यनारायण वैष्णव, उप सरपंच गोरीलाल गुर्जर, कमलेश इनानी, प्रभु रैगर, मनीष चावला, संदीप पुरोहित, शिवनाथ योगी, तेजमल सुराना, जिला नीलनगर, मोटीवीर चड्ढा, रामेश्वर माली, गिरिवर सिंह, कमलेश मारी, नारायण नाथ, शांतिलाल जाट, शंभूलाल शर्मा, कौशल बैरवा, लक्ष्मण नटराज, भीरूलाल पुरबिया, सत्यनारायण सेन, पुष्कर जी नगर, रमेश सेन, बिलाल हुसैन, ओम प्रकाश काबरा, शहादत हुसैन, संजय राव, शिव रतन सोनी, गौरव मिड़तवाल, रतन मोहिल, किशन जाटिया, उदयलाल रेंगर, मदन रेंगर, फूलचंद धाकड़, भगवान लाल जटिया, बाबूलाल बैरवा, मदन लाल बैरवा, पुष्कर बैरवा, गोवर्धन जटिया, अमित लड्डा, धर्मेंद्र तिवारी, ललिता रावत, कमल प्रजापत, अमरकंठ उपाध्याय, फारूक मीरासी सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। अभी हाल ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फैसला आया कि 100 मीटर से ऊंची जो पहाड़ियां उन्हीं को अरावली क्षेत्र माना जाए। अगर ये होता है तो 90% हमारी जो छोटी पहाड़ियां हैं 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, वो सारी की सारी 90% अरावली की पहाड़ियां खत्म हो जाएगी। सिर्फ 10% हमारी अरावली बची। ये अरावली राजस्थान के लिए लाइफलाइन है। अगर ये नियम लागू हो जाता है तो राजस्थान के लिए डेथ वारंट होगा। मैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने पूरे राजस्थान की जनता को आह्वान किया, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर अरावली की ये श्रेणियां खत्म होगी तो जो अकाल अभी रुका हुआ है, जो रेगिस्तान का जो बढ़ता हुआ क्षेत्र है, वो अरावली ही रोक रही है। 34 जिले से प्रभावित होंगे। 1 लाख लगभग 12,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इस अरावली के अंदर आता है। और जो भी भूपेंद्र यादव जी ने ये कहा कि हम 0.19 हेक्टेयर को ही जो क्षेत्र है उसी को हम खनन के लिए अनुमत करेंगे। अगर उसको भी अनुमत करते हैं तो 27,200 खदानें वो 2.5 हेक्टेयर की वो सरकार अनुमति देगी। जिस तरह से अडानी जी सीमेंट हब के ऊपर कब्जा करते जा रहे हैं, जो बड़े मिनरल्स हैं वो सारे इन पहाड़ियों के अंदर छुपे हुए हैं। हमारा वन्य जीव जंतु वो पूरा का पूरा खत्म होगा। हमारी जो नदियां वो सूख जाएंगी, हमारे बड़े बड़े तालाब सूख जाएंगे, हमारी तलाइयां सूख जाएगी। और आज जो ये हरे वृक्ष हैं जिनकी वजह से राजस्थान के अंदर बारिश हो रही है, आने वाले वक्त के अंदर ये अकाल के अंदर और रेगिस्तान के अंदर तब्दील हो जाएगा। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो सीईसी पहले सुप्रीम कोर्ट के अधीन थी उन्हीं को जवाबदेही थी, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने जो सेंट्रल एनवायरनमेंट कमेटी है उसको सीधा का सीधा अपने पर्यावरण मंत्रालय जो भूपेंद्र यादव राजस्थान से जीत करके गए लोकसभा सदस्य के रूप में और वन पर्यावरण मंत्री है, उनके अधीन इसको कर दिया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो 2010 के अंदर जो फैसला खारिज किया उस फैसले को उन्होंने वापस लागू कराया। आज हमारी मांग है कि केंद्र सरकार ये जो एक कल आदेश निकाला कि खनन नहीं होगा, ये तो आदेश किसी भी समय किसी भी एडवांस जो है वो वापस विड्रॉ किया जा सकता है। इसलिए हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीईसी वापस दाखिल करे और अरावली को बचाए, राजस्थान को बचाए, गुजरात को बचाए, हरियाणा को बचाए, दिल्ली को बचाए। दूसरा हमारा मुद्दा नरेगा का है। नरेगा योजना जो महात्मा गांधी के नाम पर है, आज उस योजना से एक कानून का अधिकार था और उसमें 90% केंद्र देता था, 10% राज्य सरकारें देती थी। आज इस नए कानून के अंदर 40% राज्य देगा। योजना सारी दिल्ली से बनेगी। पहले ग्राम सभा स्तर पे तय होकर के जाता था और वहाँ पे सारे काम स्वीकृत होते थे। आज राज्य सरकारों की हालात बहुत बुरी स्थिति के अंदर है। किसी भी स्टेट के अंदर सरप्लस नहीं है।
आज अगर 40% अगर राज्यों के पास नहीं हुआ तो ये योजना पूरी तरह से असफल होगी। जिस गरीब को 100 दिन का कानून का अधिकार था वो पूरी तरह से इन्होंने समाप्त कर दिया। महात्मा गांधी की विरासत को पूरी तरह से खत्म कर दिया और इन्होंने वीबी राम जी ऐसा शब्द निकाला है, न तो गांव वालों के समझ में आना है और न उनको काम मिलना है। इसलिए हमारी मांग है कि पुराना जो जिस तरह से कृषि कानून, काले कानून लागू किए और कांग्रेस की अगुवाई में, राहुल गांधी की अगुवाई में जो आंदोलन हुआ, पूरे देश में आंदोलन हुआ, सभी सहयोगी दल इसके साथ आए और काले कानूनों को वापस जिस तरह से केंद्र सरकार ने लिया, उसी तरह से ये नरेगा योजना का जो कानून लागू किया ये इनको लेना पड़ेगा। हमारी सीईसी की बैठक कल दिल्ली के अंदर हो रही है, उसमें खड़गे साहब की अध्यक्षता के अंदर होगा। उसमें बहुत बड़ा ठोस निर्णय उन्हें आएगा। अरावली भी इसमें शामिल है और नरेगा वाला जो इशू है वो भी इसमें पूरी तरह से शामिल है। आज जो हजारों की संख्या में आज जो चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता आए हैं वो इस अरावली की पीड़ा को समझते हैं, क्यों हमारा जिला पूरा अरावली की पहाड़ियों से आच्छादित है।